सिलचर, शिलोंग, कोहिमा, इम्फाल शहर बदल रहे हैं, लेकिन एक अंधेरी सच्चाई इन सभी को जोड़ रही है। एक ऐसा सच जिसे अक्सर असुरक्षा या विद्रोह के शोर में दबा दिया जाता है, लेकिन आज ये शोर पहले से कहीं ज़्यादा तेज है। ये सिर्फ कुछ हेडलाइन नहीं, ये एक बड़ी महामारी की चेतावनी है। भारत का वो हिस्सा जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज चुपचाप एक बहुत बड़ी गहरी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई बंदूक की नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन की है जो नसों में घुसकर पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। आखिर क्यों ड्रग्स का ये कारोबार पूर्वोत्तर भारत में ही इतना तेज हो रहा है? क्या ये सिर्फ भौगोलिक स्थिति का खेल है या इसके पीछे कुछ गहरे अनदेखे कारण हैं? आज द नॉर्थ ईस्ट अनटोल्ड के इस एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे और ड्रग्स के इस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश करेंगे। इस पूरी समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें नशे की तरफ देखना होगा। पूर्वोत्तर भारत म्यांमार के साथ एक लंबी, जटिल और लगभग 1403 किलोमीटर की खुली सीमा साझा करता है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, जिसे दुनिया भर में गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। पूर्वोत्तर भारत इसके ठीक बगल में स्थित है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक आदर्श ट्रांजिट हब बनाता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी चीज इतनी बड़ी मात्रा में एक इलाके से गुजरती है तो इसका कुछ हिस्सा वही रह जाता है। इसे स्पिलेज कहते हैं। तस्करों ने इस स्पिलेज को स्थानीय युवाओं को बेचने के लिए एक नया बाजार तैयार कर लिया है, अक्सर बहुत कम दामों पर, ताकि पहले उन्हें इसकी आदत लगाई जा सके। लेकिन क्या सिर्फ भूगोल ही दोषी है? नहीं, ड्रग्स का चलन वहाँ ज्यादा होता है जहाँ खालीपन और निराशा होती है। पूर्वोत्तर के कई हिस्से आज भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए महसूस करते हैं। सीमित औद्योगिक विकास और नौकरी के अवसरों की कमी के कारण युवाओं के सामने अंधकारमय भविष्य खड़ा होता है। जब रोजगार नहीं मिलता तो एस्केपिज्म का रास्ता ड्रग्स बन जाता है। ऊपर से चरम गरीबी कुछ स्थानीय लोगों को मजबूरी में इस व्यापार का हिस्सा बनने के लिए ढकेल देती है। वो छोटे मोटे पैडलर बन जाते हैं, सिर्फ कुछ रुपए कमाने के लिए। इस तरह ड्रग्स समाज के निचले तबके में भी बड़े अपनी जड़ें जमा देती है। और अब खतरा सिर्फ ड्रग्स के चलन का नहीं, बल्कि उसके तरीके का भी है। जो कभी अफीम या भांग तक सीमित था, आज वो एक जानलेवा रूप ले चुका है। 1990 के दशक में नीडल बेस्ड हेरोइन ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में दस्तक दी। इसने न केवल नशे की लत बढ़ाई, बल्कि सीरीज शेयर करने के कारण HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C की एक दूसरी महामारी को जन्म दे दिया। आज रुझान सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ मुड़ रहा है। याबा, टैबलेट, कोडीन आधारित सिरप का चलन बढ़ गया है। ये लेने में आसान है, छुपाने में आसान है और हीरोइन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। इसके अलावा शहरी केंद्रों में पॉपुलर कल्चर, सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर का भी बड़ा रोल है। मीडिया में कुछ खास तरह की जीवन शैली को ग्लैमरस बनाकर दिखाना युवाओं को गलत दिशा में खींच सकता है। कैरियर का तनाव, परिवार का दबाव और फिर दोस्तों के बीच कूल दिखने की चाहत एक ऐसा कॉकटेल है जो कई छात्रों को पहली बार ड्रग्स ट्राई करने के लिए उकसाता है। और ये ट्राई अक्सर कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र की शुरुआत होती है। लेकिन इस अंधेरे के बीच भी उम्मीद की किरण है। सरकार और स्थानीय समुदाय अब एक साथ मिलकर इस खतरे का सामना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन जेरिको और कई अन्य पुलिसिया कार्रवाई ने तस्करों के रास्तों को चौक कर दिया है। लेकिन सिर्फ पकड़ना समाधान नहीं है, जरूरी है डिमांड रिडक्शन, युवाओं को रोजगार देना, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और रिहेबिलिटेशन को आसान और सम्मानजनक बनाना। नशे की लत एक बीमारी है, अपराध नहीं, और इस दृष्टिकोण में बदलाव ही असली बदलाव लाएगा। पूर्वोत्तर भारत का भविष्य ड्रग्स के धुएं में नहीं, बल्कि उनके युवाओं की ऊर्जा में है। ये लड़ाई हम सभी की है, सरकार की, पुलिस की, परिवार की और आपकी। सच को जानना पहला कदम है, अगला कदम आपको उठाना है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही खोजी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।